चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में जुटेंगे 9 राज्यों के कृषि मंत्री, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के सीहोर में दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन पर उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सम्मेलन में देश के 9 राज्यों के कृषि मंत्री, किसान, एफपीओ और बीज उत्पादक शामिल होंगे। दालों में आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध किसान और पोषित राष्ट्र पर मंथन होगा। दलहन आत्मनिर्भरता में एमपी बनेगा गेम चेंजर। देश में 8 मिलियन टन बढ़ेगा दाल उत्पादन। देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश का फॉर्मूला बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। सीहोर के अमलाहा में राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर राष्ट्रीय परामर्श और रणनीति सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। केंद्र सरकार ने मिशन के लिए 11,440 करोड़ रुपए तय किए हैं। एमपी में बिल्डर्स पर रेरा की सख्ती, रजिस्ट्री से पहले पंजीयन नंबर अनिवार्य। मध्य प्रदेश में बिल्डर्स की मनमानी पर अब रेरा का हंटर चलने वाला है। रियल एस्टेट में पारदर्शिता और खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब किसी भी फ्लैट या मकान की बिक्री से पहले बिल्डर को यह स्पष्ट करना होगा कि उसका प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत है। नई व्यवस्था के तहत विक्रय अनुबंध और रजिस्ट्री में रेरा पंजीयन नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। एमपी पुलिस भर्ती का बड़ा अपडेट, फिजिकल टेस्ट 23 फरवरी से। मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक जीडी भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। 7500 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की फिजिकल परीक्षा 23 फरवरी 2026 से शुरू होगी। ये परीक्षा 13 मार्च तक चलेगी और सुबह 6 बजे से आयोजित की जाएगी। पीईटी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम, मुरैना में होगी। भर्ती की लिखित परीक्षा अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच हुई थी, जबकि इसका रिजल्ट 25 जनवरी 2026 को जारी किया गया। 12 फरवरी की आम हड़ताल को लेकर ग्वालियर में मजदूर एकजुट, सीआईटीयू का जन आंदोलन तेज। 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित देशव्यापी आम हड़ताल को लेकर ग्वालियर में मजदूर संगठनों की गतिविधियां तेज हो गई। सीआईटीयू के नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्रों से लेकर श्रमिक बस्तियों तक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर पर्चे बांट रहे हैं और पोस्टर के जरिए लोगों को हड़ताल के उद्देश्य समझा रहे हैं। मजदूरों से अपील की जा रही है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 12 फरवरी को कामकाज ठप्प कर लक्ष्मीबाई की समाधि फूलबाग पहुंचे और आंदोलन को मजबूती दें। शिक्षा मित्र पहल से बदली सरकारी स्कूल की सूरत, टेबल बेंच पाकर बच्चों के चेहरे खिले। ग्वालियर में जिला कलेक्टर की पहल शिक्षा मित्र सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल रही है। जहां कभी बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर थे, अब वहां नई टेबल बेंच पहुंच रही हैं। क्लासरूम में फर्नीचर देखकर नन्हे बच्चे खुशी से उछल पड़े। इस पहल से पढ़ाई का माहौल बेहतर हो रहा है और बच्चों का मन स्कूल में लग रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि बुनियादी सुविधाओं के जरिए सरकारी स्कूल्स में शिक्षा की गुणवत्ता को और मजबूत किया जाना चाहिए। उज्जैन बनेगा उत्सवों की राजधानी, 5 महीने तक चलेगा ऐतिहासिक विक्रमोत्सव। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में 12 फरवरी से विक्रमोत्सव की शुरुआत हो रही है, जो पूरे 5 महीने यानी 139 दिनों तक चलेगा। महाशिवरात्रि पर इसका भव्य औपचारिक शुभारंभ होगा। इस दौरान संगीत, संस्कृति, अध्यात्म और सामाजिक गतिविधियों का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। देश विदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। विक्रमोत्सव न केवल सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा। एमपी में एमएसपी पर गेहूं खरीदी रजिस्ट्रेशन शुरू, 2,585 रुपए प्रति क्विंटल दाम। मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। इस बार किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। इसके लिए प्रदेश भर में 3,186 पंजीयन केंद्र बनाए गए। ग्राम और जनपद पंचायतों, तहसील कार्यालयों के सुविधा केंद्रों और सहकारी समितियों पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई। काले हिरण मांस तस्करी केस में बड़ा खुलासा, मुख्य आरोपी रिजवान 11 फरवरी तक रिमांड पर। काले हिरण के 65 किलो मांस की तस्करी मामले में एसटीएसएफ को बड़ी सफलता मिली। मुख्य आरोपी रिजवान खान को इंदौर कोर्ट से 11 फरवरी तक रिमांड पर भेजा गया। साल भर से फरार रिजवान भोपाल से पकड़ा गया था। जांच में सामने आया कि वो पहले से गिरफ्तार 5 आरोपियों के संपर्क में था और शिकार में उसकी सक्रिय भूमिका रही है। भोपाल में एंटीबायोटिक्स का खतरनाक खेल, फसलों और पशुओं से इंसानों तक पहुंच रहा धीमा जहर।
भोपाल में जो खाना आपकी थाली तक पहुंच रहा है वो सेहत नहीं बल्कि खतरा बनता जा रहा है। पंदा और बैरसिया ब्लॉक के खेतों, डेयरियों और पोल्ट्री फार्म में एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। दवाओं को खाद और कीटनाशक की तरह फसलों और पशुओं पर छिड़का जा रहा है। इसका सीधा असर इंसानों पर पड़ रहा है, जहां एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये चलन भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य संकट को जन्म दे सकता है। एमपी भाजपा में संगठनात्मक फेरबदल, 62 जिला प्रभारियों की घोषणा, दिग्गजों को मिली कमान। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर भाजपा ने 62 जिला प्रभारियों की घोषणा की। इस सूची में पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिलों की जिम्मेवारी सौंपी गई। खास बात यह है कि कई ऐसे नेता भी प्रभारी बनाए गए जो राजनीतिक नियुक्तियों की दौड़ में थे। नशा मुक्त गांव का ऐलान। प्रदेश के कई गांव अब नशा मुक्ति की मिसाल बनते जा रहे हैं। झगड़े, पारिवारिक कलह और बीमारियों से परेशान ग्रामीणों ने पंचायत बैठकों में सर्वसम्मति से शराबबंदी का फैसला लिया। गांव में नियम बनाए गए, सार्वजनिक रूप से लागू किए जा रहे हैं। नियम तोड़ने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार की सजा तय है। निगरानी के लिए गांव स्तर पर टीम्स बनाई गई, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जो शराब पीने और अवैध कारोबार पर नजर रखती हैं। इंदौर का एमवाई अस्पताल बना संक्रमण का केंद्र, इलाज के बीच मरीजों की सेहत पर खतरा। इंदौर का सबसे बड़ा एमवाई अस्पताल इलाज से ज्यादा संक्रमण का कारण बनता जा रहा है। अस्पताल के वार्ड में मरीज बेड पर भर्ती हैं, लेकिन जिस दीवार पर ऑक्सीजन लाइन और मल्टी पैरामीटर लगे हैं, वहीं टॉयलेट का पानी सीलन बनकर बह रहा है। दीवारों पर फंगस साफ दिखाई दे रही है, जिससे संक्रमण का गंभीर खतरा बना हुआ है। एमपी में सरकारी भर्ती सिस्टम में बड़ा बदलाव, ईएसबी लेगा सिर्फ पात्रता परीक्षा। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों का पूरा पैटर्न बदलने जा रहा है। अब कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी सीधे भर्ती परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि केवल पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड तैयार होगा, उसी के आधार पर संबंधित विभाग सीधे चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस नई व्यवस्था का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। अब अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा। देवास पुलिस का बढ़ा मान, 5 जवानों को मिला केंद्रीय गृह मंत्री सेवा पदक। देवास जिले के पुलिस विभाग के लिए ये सम्मान का क्षण है। वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार ने देवास के 5 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री सेवा पदक से नवाजा। 2 जवानों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक, जबकि 3 को उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। एसपी पुनीत गहलोत के अनुसार ये सम्मान लंबे समय तक ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जाता है। एमपी के किसानों को डबल इंजन फायदा। सीहोर के अमलाहा में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आदर्श खेती अपनाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता देश की जरूरत है और उन्नत बीज व क्लस्टर आधारित खेती से उत्पादन बढ़ाया जाएगा। साथ ही भारत अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र करते हुए शिवराज ने कहा कि इससे एमपी के गेहूं और दालों को वैश्विक पहचान मिलेगी। एमपी बीजेपी में संगठनात्मक सर्जरी। मध्य प्रदेश भाजपा ने संगठन को नई धार देने के लिए 62 संगठनात्मक जिलों के प्रभारियों की घोषणा कर दी है। इस बार सूची में 6 महिला नेत्रियों को शामिल कर उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी ने पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों, मौजूदा विधायकों को जिला स्तर पर संगठन की कमान दी। जिलाध्यक्षों की घोषणा के करीब 1 साल बाद ये फैसला सामने आया। माना जा रहा है कि इस कदम से जमीनी पकड़ मजबूत होगी। मेजा में सांसद उज्जवल रमन सिंह ने किया मूर्ति अनावरण, वार्षिकोत्सव में शिक्षा का दिया संदेश। प्रयागराज के मेजा तहसील क्षेत्र स्थित रामनगर बाजार में एसडी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में इलाहाबाद के सांसद उज्जवल रमन सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर हजारों लोग मौजूद रहे। सांसद ने शिक्षा को समाज के विकास की मजबूत नींव बताते हुए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कान नदी के नीचे दौड़ेगी इंदौर मेट्रो, 50 फीट गहराई में बनेगी खास सुरंग। इंदौर मेट्रो परियोजना में अब ऐतिहासिक कदम उठाया गया। 31 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर में करीब 100 फीट का हिस्सा कान नदी के नीचे से गुजरेगा। इस सेक्शन में मेट्रो ट्रेन नदी की सतह से करीब 50 फीट नीचे सुरंग के रास्ते चलेगी। इसके लिए शिवाजी मार्केट मल्टी लेवल पार्किंग के पीछे खुदाई का काम शुरू हो चुका है और पार्किंग का कुछ हिस्सा हटाया गया है। इसी सुरंग से मेट्रो राजवाड़ा की ओर बढ़ेगी, जबकि स्टेशन अब सदर बाजार क्षेत्र में बनाया जाएगा।
कूनो से खुशखबरी, मादा चीता आशा ने 5 शावकों को दिया जन्म। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। मादा चीता आशा मां बन गई है और उसने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया। कूनो प्रबंधन ने इसकी पुष्टि करते हुए वीडियो जारी किया, जिसमें आशा अपने नन्हे शावकों को दुलारती नजर आ रही है। ये घटना भारत में चीता पुनर्वास परियोजना के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। रीवा में मनरेगा फर्जीवाड़ा। रीवा जिले के त्योंथर जनपद की ग्राम पंचायत अमीलिया में मनरेगा का चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक नाबालिग छात्र जो नियमित रूप से कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, उसके नाम से मनरेगा मास्टर रोल तैयार कर शासकीय राशि निकाल ली गई। आरटीआई के जरिए इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगाए गए। बकरी पालन बना कमाई का जरिया। खेती के साथ अब पशुपालन किसानों की किस्मत बदल रहा है। छिंदवाड़ा के बाका नागनपुर के किसान नवीन रघुवंशी ने बकरी पालन से सफलता की नई कहानी लिखी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत 50% सरकारी सब्सिडी का लाभ लेकर उन्होंने करीब 1 करोड़ रुपए का बकरी फार्म तैयार किया। आधी लागत सरकार ने दी, आधी खुद लगाई। आज ये बकरी पालन मुनाफे का सुपरहिट बिजनेस बन चुका है। इंदौर में हवा में होगी पार्किंग, 8 मंजिलों पर टंग जाएंगी कारें, जाम की समस्या का समाधान। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हवा में पार्किंग होगी, चौकिए नहीं। हम बात कर रहे हैं मल्टी लेवल पार्किंग की। शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए हर क्षेत्र में ऐसी मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही हैं, जहां कम क्षेत्र घेरने के बावजूद ज्यादा से ज्यादा कारें पार्किंग की जा सकेंगी। इंदौर जहां आर्थिक शहर के रूप में मध्य प्रदेश के साथ ही देश में एक अलग स्थान रखता है, वहीं आज इसी शहर में कार पार्किंग एक बड़ी समस्या है। कप्तान सूर्या का जलवा। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की यूएसए पर शानदार जीत। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने शानदार आगाज करते हुए यूएसए को 30 रन से मात दी। कप्तान सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक 84 रन की नाबाद पारी के दम पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 162 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएसए की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने दबाव में नजर आई और पूरे 20 ओवर खेलने के बावजूद सिर्फ 132 रन ही बना सकी। आरबीआई का बड़ा ऐलान। किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी को मजबूत बनाने का फैसला किया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों के नियमों को एक साथ अपडेट किया जाएगा। अब किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता अवधि बढ़ाकर 6 साल करने का प्रस्ताव है। इससे किसानों को कम ब्याज पर लंबी अवधि के लिए आसान कर्ज मिल सकेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।